एक बार प्रेम से बोलो, राधे राधे। जब किसी व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि बुढ़ापे में मन में गंदी बातें आती है, इस पर महाराज जी ने कहा कि आखिरी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है। इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच, शरीर की सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म नहीं है तो आप निश्चित, निःशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वह भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार के। अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की ज़रूरत नहीं। कैसे सुधारना है, पहले यह समझना होगा। मैं मन और बुद्धि नहीं हूँ, लेकिन यह बात आप जुबान से कह सकते हैं। अंदर से देखो, आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूँ पुरुष, मैं शरीर हूँ स्त्री, और मेरा मन कहता है यह देखूँगा, यह छूऊँगा, यह भोगूँगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा वो। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन बनी नहीं। आपका जो स्वरूप है, कोई अस्त्र भेद सके, ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं। न अग्नि अस्त्र, न वरुणास्त्र, न वायुवास्त्र। अब मन की जलन जब हम मांग पूरी नहीं करते हैं तो इतनी बढ़ती है कि वो लगता है मैं जल रहा हूँ। अब लगता है मेरी जलन कैसे जाए, तो मन सलाह देता है भोग लो, देख लो। आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, अगर मन के अनुकूल नहीं चलूँगा तो मार देगा जला के। जबकि अगर आप मन के अनुकूल ना चलें तो आप महान बन जाएंगे। यह आपके अधीन हो जाएगा। बस सहना सीख जाए, जलना सह जाए। वो कैसे सहा जाता है? मेरे में नहीं, वास्तविक मेरे में। मैं मन थोड़ी हूँ। मन मेरा एक करण है, अंतःकरण कहते हैं। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा। लोहार करता हुआ, लोहार का हथौड़ा करण हुआ, और उससे जो क्रिया बनेगी वो क्रिया हुई। यह करण है आपका। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, इनसे आप जगत के भोग भोगने के संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन करते हैं, और जिससे भोग भोगा जाता है वो इंद्रियां होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान कराने वाली और भोगने वाली। 5 कर्म इंद्रियां, और इसी जाल में हम फंस गए तो हम अपने में मानव मान करके, इंद्रिय भोक्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। वृद्ध शरीर हो गया, अंतिम समय आने वाला है, फिर भी भूख वही बनी हुई है। अब गृहस्थी का 20 वर्षों का संस्कार भजन किया नहीं, उस कोटि का तो मिटा नहीं, अब वो खाए जा रहा है। वृद्धावस्था है और खाए जा रही है वासना। अब क्या होगा? मरते समय पूरे जीवन की वासना का फाइनल वहाँ होता है। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फाइनल अच्छा आएगा। अगर आपने गंदे आचरण किए, फाइनल में वही आएगा। उसी समय वो भाव आएगा कि अगला जन्म किस योनि में होना है। वो उसी समय घबरा जाता है जीव। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। अगर आप गंदे आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। मन 2 प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक भावना रखी जाए तो नहीं बनेगी। अधीन करने के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। जैसे जंगली घोड़ा लाओ तो उसको चाबुक भी चाहिए ताकि भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, जिससे अनुकूलता को हमारी पहचाने, और जब प्रतिकूल हो तो तब चाबुक। दोनों से उसको अधीन किया जाता है। ऐसे ही तुम्हारा मन जंगली घोड़ा है, जिधर चाहता है उधर रौंद के फेंक देता है। मन को सही करने के लिए इसको दुलार करना है, और इससे शासन भी। यदि वो धर्मपूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। जैसे अगर मन कह रहा है रसगुल्ला खाना है तो खा लो, कोई गलत बात नहीं। यदि वो कहता है कि हमें गंदी बातें देखना है
तब ये कहना है कि बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए, अब नहीं। दो वृत्तियों से इसको कब्जा करना है। अगर धर्मपूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्मपूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। अब इसके दो के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि यह करना ठीक है और यह करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये दो साधन हैं। बिल्कुल खुली बात समझ लो, अगर समझ लिया तो निहाल हो जाओगे। सत्संग और नाम जप, ये आचार्यों महापुरुषों की बात कर रहे हैं। नाम जप के बल से और सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या उचित है क्या अनुचित है निर्णय कर पाओगे। उचित करना है, अनुचित नहीं करने देना है। यह बल आपको नाम जप प्रदान करेगा। यह छोटी बात नहीं, दीर्घ काल तक फिर आपको अनुभव में आएगा कि मन शांत हो गया। आगे चलकर भजन जब परिपक्व हो जाता है तो मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो अंदर से आता है कुछ नहीं। उसी समय भगवत का साक्षात्कार हो जाता है। अब वो जितने परमानंद में मस्त होता है, वो ब्रह्म को भी परमानंद प्राप्त नहीं है। यह बात समझ लो। जिसको आनंद मिलता है ना, हृदय में संसार के भोगों की बात क्या, ब्रह्म का पद उसको अच्छा नहीं लगता, सम्राट का पद अच्छा नहीं लगता, रसातल के भोग अच्छे नहीं लगते, योग सिद्धियाँ अच्छी नहीं लगती, मोक्ष सुख अच्छा नहीं लगता। वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ जीवन को अपने कृतार्थ करता है और लाखों का कल्याण कर देता है। मन को अधीन करने के लिए जो हमें बल चाहिए वो नाम से मिलेगा, जो हमें ज्ञान चाहिए वो सत्संग से मिलेगा। मन को दो प्रकार से फंसाना है। एक अनुकूल, उसकी मांग को पूरी करनी है, प्रतिकूल, उसकी मांग नहीं पूरी करनी है। यह अभ्यास करो। अगर मन काबू ना हो तो हमें कहना, क्योंकि संत लोग इसी से चलते हैं। एक बार तो मन से लड़ना सीखो। हार गए हो तुम, इसलिए इसको आप बलवान बनाए हुए हो। मेरा मन करण है, मैं नहीं हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे परास्त नहीं कर सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्रकृति से कभी आप सुखी नहीं हो सकते। आप परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से ही सुखी होंगे। जैसे आप जिस भोग को देख रहे हैं, अगर ये मुझे मिल जाए तो सुखी हो जाएं, परंतु उसे कोई भोग रहा है। वो किसी तीसरे को देखकर ऐसी आकांक्षा कर रहा है जैसा आप कर रहे हो। वो चौथे को कर रहा है। पूरी सृष्टि को इसी में फंसा के रखा हुआ है और तृप्त कोई नहीं है। आज तक हमें कोई नहीं मिला, ना शास्त्र में ऐसा कोई राजा, ना इस समय ऐसा कोई धनी आदमी जो कह दे कि अब कहूँ नाथ न चाहे। पूरी सृष्टि में झांक के देखो, क्या है? एक है कोई लगन, एक है कोई अगन, जिसको तुम जान नहीं पा रहे हो। उसकी पूर्ति होने पर ही तुम वो शांत हो जाओगे, वो आनंदित हो जाओगे जो कहीं नहीं हुए। कौन है वो? तुम परमात्मा के अंश हो। प्रभु से हृदय से जुड़ जाओ तो हर गम सहने की समर्थ आ जाएगी, हर विपरीतता से लड़ने की समर्थ आ जाएगी। इसलिए असलियत समझ लो और नाम जप करो। नाम जप, सत्संग और मन की सत धर्म युक्त कामनाओं को पूर्ण करना, असत कामनाओं के विरुद्ध में रहना, बहुत बढ़िया बन जाओगे।